जय हिंद कक्षाओं के विद्यार्थियों, प्रश्नावली 10.4 का प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। यदि एक वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। तो ये हमने बना लिया एक वृत्त जिसमें दो जीवाएं बनाई हैं, ठीक है, जिसमें दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये देखो, एक जीवा ये बन गई, एक जीवा ये बन गई जो प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। इसका नाम दे देते हैं, अगर मैं इसको ए बी सी डी जीवा बोल दूं और यहाँ पे नाम दे देता हूं इसको एम, जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रही हैं और इसका केंद्र है ओ। तो इसके संगत खंड को बराबर करना है। मतलब संगत खंड मतलब इस वाली जीवा का ये वाला खंड सीएम, ए बी जीवा का खंड एम बी, ये दोनों बराबर सिद्ध करो। और ये वाला भी खंड होगा, ये वाला खंड और ये वाला खंड, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो एक रेखा के दो खंड बन रहे हैं, इसके भी दो खंड बन रहे हैं, तो इसका संगत ये है, इसका संगत ये है, इनको आपको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, क्लियर बात। क्या कर सकते हैं हम इसमें हम सबसे पहले एक चीज करेंगे, यहां से इस जीवा के ऊपर लंब डालेंगे। और हमने इसके पहले प्रमेय करी है कि जब जीवा से केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है और उस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो यहां से सबसे पहले एक लंब डालेंगे इस रेखा पे और इस रेखा पे, और इसको और यहां से मिला देंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज इधर बन जाएगा, एक त्रिभुज इधर बन जाएगा। फिर उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम जैसे ही सिद्ध हो जाएगा तब हम क्या सिद्ध कर पाएंगे, जहां मान लो यहाँ पे कहीं पे ये इसके बराबर रहा होगा, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, तो यहां से यहां तक की रेखा इसके यहां से यहां तक के सिद्ध कर देंगे। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, देखो अभी हम बना ही लेते हैं। ठीक है, तो हम रचना अब इसमें कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, ए बी जीवा के ऊपर केंद्र से लंब डाल रहे हैं। तो जब केंद्र से रेखा जीवा के ऊपर डाली जाती है तो वो लंब ही बनती है, इस बात को हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है। और जीवा को समद्विभाजित भी करती है। इस भी जीवा के ऊपर डालेंगे तो इसको भी वो समद्विभाजित करेंगे और लंब ही होगी, तो ये लोग समद्विभाजित कर दिया। और इसको केंद्र से इस जहां पे ये प्रतिच्छेद करें इसको भी मिला देंगे। ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, करेंगे अभी। और उसके बाद उसी में से ये वाला भुजा इस वाली भुजा के बराबर बता देंगे सीपी सीटी से। ठीक है, अब भैया इसके आगे क्या होगा उसके बाद फिर हम बता देंगे कि ये पूरी जीवा का हाफ क्या होता है। ये वाला बिंदु यहाँ पे कुछ इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी ई एफ दे देते हैं। तो ये तो सर्वांगसम से सिद्ध कर देंगे कि ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है। और इस भुजा को इसके बराबर सिद्ध कर देंगे। किस नियम से, हम ए बी का हाफ कर देंगे और सी डी का हाफ कर देंगे। क्योंकि प्रमेय हमारी कहती है कि जब लंब डालते हैं केंद्र से जीवा के ऊपर रेखा जो जाती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, उस पर लंब बनाती है और उसको समद्विभाजित करती है। तो ये मतलब आधे आधे बराबर भागों में बांट रही है। तो ये रेखा भी इसके बराबर सिद्ध हो जाएगी। फिर इस रेखा और इसको जोड़ेंगे, इस रेखा और इसको जोड़ेंगे एक समीकरण के जरिए, ये हमारा खंड इस खंड के बराबर सिद्ध हो जाएगा। बाकी वाला अभी मैं करूं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो चीज इसमें दी गई है हम लिखेंगे, इसमें दिया क्या है। ठीक है, क्या दिया गया, एक वृत्त दिया गया जिसकी दो जीवाएं हैं जो ए बी और सी डी माना है, कहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये चीज दिया गया था। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, ये वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के बराबर हो, ये वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के बराबर हो। तो इसमें हमें सिद्ध करना है ए एम बराबर एम डी और ये सी एम बराबर एम बी, ये हमें सिद्ध करना है। रचना हम क्या करें, अभी क्या बनाया हमने, ओ एम को मिला दिया। रचना हमने क्या किया, ओ एम को मिलाया और ओ ई लंब डाला किस पे, ए बी पे। ओ ई लंब डाला ए बी पे है, सॉरी ए बी पे। और ओ एफ, इसमें भी ओ एफ लंब डाला किस पे, सी डी पे, सी डी पे। ये हमने रचना की। अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति में हमें क्या करना है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को। तो उपपत्ति में
त्रिभुज EOM और त्रिभुज MOF में, इसमें हम बताने वाले हैं क्या मैं इस वाली भुजा को, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इसमें OM बराबर OM, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में उपस्थित है तो बराबर ही होगी। इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर बता सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, प्रमेय पढ़ा था, ठीक है। जब समान जीवाएं हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, समान ही होती है। तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं OE बराबर OF, वृत्त की समान जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं इसमें, ठीक है, कि वृत्त की समान जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, ये हो जाएगा। और इसमें एक कोण आप बता सकते हो, इस भुजा को बराबर बता दिया, एक इसमें ये बता दिया, और एक कोण ये क्या है 90 अंश होगा, ठीक है, ये भी 90 अंश होगा। तो कोण इसमें OEM बराबर होगा कोण OFM। हम इस वाले कोण की बात करें अंदर की साइड तो हम ये M लिखेंगे, ये नहीं बाहर वाले लिख देंगे, अंदर वाले की बात कर रहे हैं। और ये क्या है 90 है, दोनों 90 ही होता है। और इस तरीके से अतः इसमें क्या होगा, एक 90 डिग्री हो गया और दो साइड हो गई, तो ये RHS से सर्वांगसम हो जाएगा। अतः त्रिभुज EOM लिखो, या ये जो लिखा है वही हम लिखते हैं, EOM सर्वांगसम है त्रिभुज MOF, ठीक है। ही ये आपका सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। इसको आप लिख सकते हो, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे MF यानी कि ये वाली भुजा MF ये वाली भुजा बराबर ME हो जाएगी। और किस नियम से हो जाएगी, CPCT, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। तो सर्वांगसम CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको हम एक समीकरण बना के लिख लेंगे। अभी इतना नोट कर लो और इसको मैं मिटाता हूँ तो इसके आगे करता। और अब अगर आपको पता है ये दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CD बराबर AB। हाँ जी दोनों जीवाएं बराबर हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं इसका हाफ करूँ तो इसका हाफ करके लिख सकता हूँ, तब भी बराबर रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल बराबर रहे। तो इसका मैं कर देता हूँ हाफ और इसका भी कर देता हूँ हाफ, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जब CD का हाफ करेंगे तो यानी कि जब केंद्र से हम जीवा पे लंब डालते हैं तो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये बराबर इतना वाला भाग बराबर इतने वाले भाग के बराबर है। तो मैं यहाँ पे CD का पूरा हाफ क्या लिख सकता हूँ, FD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर AB का पूरा हाफ करने पे इसको AE लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको आप बना लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ो। यहाँ पे है FD, इधर है MF, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। बराबर में AE है और इधर ME है, ठीक है। इसको देखना ये कहाँ पे है, FD कहाँ पे है, FD यानी कि ये वाली भुजा प्लस MF ये वाली भुजा, इन दोनों को जोड़ के मैं लिख सकता हूँ MD। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं MD बराबर में इधर देखो AE यानी कि इतनी भुजा प्लस ME यानी कि ये और ये, इतनी भुजा और इतनी भुजा, इसको जोड़ के मैं लिख सकता हूँ MAM। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं M। और यही तो हमें सिद्ध करना था, इसका संगत रेखाखंड इसके संगत के बराबर हो जाए। तो एक चीज तो हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये वाला रेखाखंड इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ है ये वाला रेखाखंड हमको इसके बराबर सिद्ध करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको मान लेते हैं एक समीकरण, चलो मान लेते हैं इसको स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले समीकरण में से ये चीज घटा दें, ठीक है, क्योंकि ये भी बराबर है, इस वाले समीकरण में से ये चीज घटा दें, यानी कि जैसे ये था पूरा CD है, CD में से इतनी रेखा घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। और इस AB में से इतनी रेखा घटा देंगे तो क्या बचेगा, MB बचेगा, और दोनों बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे समीकरण A में से, इसको समीकरण 3 दे देते हैं, में से 3 घटाने पर
ठीक है। सी डी में से माइनस करेंगे एम डी बराबर ए बी में से माइनस करेंगे ए एम। अब इसको ध्यान से देखना, सी डी ये रहा पूरा सी डी में से हम माइनस कर रहे हैं एम डी ये माइनस करें तो कितना बचेगा, इतना बचेगा सी एम बराबर इधर ए बी इसमें से माइनस कर रहे हैं ए एम माइनस कर रहे हैं तो ए एम यहाँ से इतना काट के निकाल दे तो कितना बचा, एम बी बचा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये भी आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से इसको करने हैं, ठीक है।